पाकिस्तान एक बार फिर अपने वादे से मुकर गया है। उफा में पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीर-उर-रहमान लखवी के वॉइस सैंपल को सौंपेगा, लेकिन अब कानूनी पेज का हवाला देकर पाकिस्तान ऐसा करने से मना कर रहा है। हालांकि दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन अब्दुल बासित ने कहा है कि इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। यानी पाकिस्तान अपने वादे से मुकरा है और यहां पर मामला कुछ इस तरीके से है। पाकिस्तान ने जो वादा किया था उफा में कि वो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीर-उर-रहमान लखवी के वॉइस सैंपल को सौंपेगा, लेकिन अब कानूनी पेज का हवाला देकर पाकिस्तान ऐसा करने से मना कर रहा है। दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। स्मिता शमक्त हमारे साथ है। स्मिता, अब्दुल बासित सिर्फ यहां पर जो कह रहे थे उससे एक चीज समझ में आ रही थी कि कोशिश कर रहे हैं कि टाइम बाय कर रहे हैं। देखिए निशात, ये जो कल की जो उफा में मुलाकात ही हुई है दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों के बीच में, नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच में, उसमें भी कहीं ना कहीं एक कोशिश दिखती है कि कुछ वक्त जो है एक टाइम बाइंग जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि वैसा किया जा सके, क्योंकि अगले साल सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में होना है। हालांकि वो साल के अंत की तरफ में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होगा। अभी भी लगभग जो है काफी सारे महीने हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने स्वीकार तो कर लिया कि वो पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन उसके पहले अब इस तरीके से लखवी को लेकर लखवी का बयान, उसके वकील का बयान आता है। कहते हैं कि वो लखवी जो है अपने वॉइस सैंपल्स नहीं देंगे, अदालत को अपने आवाज के जो नमूने हैं वो नहीं सौंपे जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से सर मुड़वाते ही ओले पड़ने जैसी बात हो जा सकती है। इसीलिए अब्दुल बासित फिलहाल यही कह रहे हैं कि आप किसी नतीजे पर यहाँ पहुंचने की कोशिश ना करें। लेकिन मामला ये उस दिन ही हम सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि मामला तकनीकी भी है, पेचीदा भी है, और 2011 में बाकायदा उनकी जो ट्रायल कोर्ट है जहां पर इस मामले की सुनवाई चल रही है मुंबई हमलों की पाकिस्तान में, वहां पर इन जांच नमूनों को देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया गया था। और उन्होंने कहा था कि जब तक कोई शख्स अपनी सहमति ना दे दे तब तक जांच के नमूने जबरदस्ती ना पेश किए जा सकते हैं, ना अदालत में उसे सबमिट किए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जो मुलाकात हुई है ये दो शीर्ष नेताओं के बीच में हुई है, अगर पाकिस्तान कहीं किसी और तरीके को, किसी और विकल्प के बारे में सोच रहा है तो ये निश्चित रूप से देखना होगा कि आगे किस तरह से ये मामला बढ़ सकता है। निशान, आइए इस पूरे मामले पे उज्जवल निकम का क्या कहना है, देखते हैं। देखिए, लखवी से इनकार करने से दो बात साफ जाहिर होती है। पहली बात तो ये है कि लखवी इसलिए नहीं आज कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो वॉइस सैंपल देता है, और जो हमने वॉइस उसका इंटरसेप्ट किया है जब 26/11 का हमला चल रहा था तब वो कंट्रोल रूम में मौजूद था, ये साबित हो जाएगा। इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ गिल्टी माइंड। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में जो नया कानून बनाया गया है जो दहशतगर्दी के खिलाफ है, उसमें साफ लिखा गया है अगर कोई मुलजिम अपना वॉइस देने से इनकार करता है तो उससे एडवर्स इन्फरेंस निकाला जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये इन्वेस्टिंग एजेंसी ने पहले क्यों नहीं किया? पाकिस्तान कह सकता है कि हमारे पास उस तरह प्रावधान नहीं था। स्मिता, यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, वो ये है कि हमें बहुत पहले से इस बात का इत्तेफाक है, इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान कहता कुछ है करता कुछ है, और खासकर नवाज शरीफ, उनका तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड और इतिहास ही खराब है। अब इस लिहाज से भारत के पास अभी तक अगर बैकअप ऑप्शंस हैं तो क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान पे यकीन करें और कुछ नहीं। देखिए, पाकिस्तान की अदालत में क्या कुछ होता है उसमें निश्चित रूप से जो है भारत अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकता है। हाफिज सईद को लेकर तमाम डोजियर दिए गए, कम से कम 13 डोजियर जो हैं यूपीए की सरकार के वक्त में दिए गए थे, जिन्हें पूरी तरीके से नकारती रही वहां की अदालतें। ज़कीर-उर-रहमान लखवी को लेकर याद हो कि अदयाला जेल से जब से उसकी जमानत पर जो है रिहाई हुई है, एक बहुत अहम शर्त था इस मुलाकात होने के पहले नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच में, जो आश्वासन दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि ज़कीर-उर-रहमान लखवी पाकिस्तान की सड़कों पर घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, भारत के खिलाफ बयानबाजी खुलेआम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये बातें वहां भारत के जो उच्चायुक्त हैं टीसीए राघवन साहब, उनके जरिए यहाँ विदेश सचिव जयशंकर को